नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। पंजाब में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। भगवंत मान सरकार की पुलिस पहुंच जाती है शंभू खरौनी बॉर्डर, चलाती है बुलडोजर, धरना करती है समाप्त और खाली कराती है अमृतसर दिल्ली हाईवे। इसके अलावा जगजीत सिंह सरवन सिंह इनको हिरासत में लिया जाता है। आखिर भगवंत मान सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है? यह वही सरकार है जिसने कभी हलफनामा देकर कहा था कि किसानों के धरने को समाप्त किया गया तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो अचानक से क्या हुआ कि 360 डिग्री का टर्न लेना पड़ा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और दो और विषय यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। पहला, इंडिया गठबंधन के बाकी साथी अब यहाँ पर क्या रिएक्ट करेंगे, और दूसरा कि वह पत्रकार जो अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, निष्पक्ष कहते हैं, वह पत्रकार आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं, वह इस मुद्दे पर अब कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब चूंकि इंडिया गठबंधन की सरकार के राज में यह हुआ है, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का ही भाग है, उसके राज में यह हुआ है, तो क्या अब वह इसके खिलाफ मुंह खोलते हमको दिखाई देंगे? उनके वीडियो आएंगे। चलिए करते हैं चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, पहले समझते हैं घटनाक्रम को और उसके बाद भगवंत मान सरकार के 360 डिग्री टर्न को। अब हुआ क्या, घटनाक्रम था क्या, पहले यह समझिए। 13 फरवरी 2024 संयुक्त किसान मोर्चा बैठता है शंभू और खरौनी बॉर्डर पर धरने पर। डिमांड थी कि एमएसपी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसके अलावा कुछ और मांगे भी थी। यह मांग लेकर लगातार वह लोग बैठे हुए थे। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धरने को खाली कराया जाए, तब भगवंत मान सरकार कहती है कि हम इस धरने को खाली कराने गए तो फिर देश में अराजकता फैल सकती है, ऐसे में इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके निष्कर्ष निकाला जाए। अरविंद केजरीवाल उस समय दिल्ली के सत्ता पर काबिज थे। उनसे पूछा गया तो वह कहे कि यहां पर किसानों की मांग जायज है। अब यह सब मुद्दे लगातार चल रहे थे। इसी बीच में 3 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा और भगवंत मान के बीच में एक बैठक होती है। 2025 की बात है। गुस्सा होकर भगवंत मान उस बैठक को छोड़कर बाहर आते हैं और कहते हैं, देते रहो धरना, मुझे यह करना है, लेकिन अगर इसी तरीके से धरना करते रहोगे तो हम कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं 3 करोड़ अन्य पंजाबियों का भी मुख्यमंत्री हूं, उनके बारे में भी मुझे सोचना है। अब यहां से पूरा माहौल बदलने लगा। अगर आपको याद हो, इसके पहले केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए थे, उसको लेकर विपक्षी पार्टियां और कुछ पत्रकार टर्न यूट्यूबर्स वह एकदम सरकार पे हावी हो चुके थे। सरकार ने भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन 3 कानूनों को वापस ले लिया था, लेकिन उसके बाद भी धरना खत्म नहीं होता। सिर्फ टेम्परेरी तौर पे खत्म किया गया था, लेकिन फिर से धरने को शुरू कर दिया गया। भगवंत मान सरकार लगातार मध्यस्थता कर रही थी केंद्र और किसानों के बीच में, लेकिन पिछले दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से यू टर्न लेना पड़ा। यहां पर 2 चीजें हैं जिसको हमको समझनी है। पहला तो यह पंजाब की अर्थव्यवस्था और दूसरा लुधियाना वेस्ट में होने वाला उपचुनाव। इन दोनों को समझिए तो आपको यह घटनाक्रम समझ में आएगा कि आखिर धरना क्यों उखाड़ा गया। अभी चूंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार हुई, अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया कि पंजाब को किसी भी हाल में बचाना पड़ेगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से पंजाब में सरकार लौटकर नहीं आने वाली। वह डेरा डाल दिए थे पंजाब में और वहां जाकर वह उन वादों को पूरे करने की कवायद करते रहे जो उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में की थी। अब बात यह है कि उन वादों के लिए चाहिए पैसा और पंजाब सरकार लगातार जा रही है घाटे में। पैसा कहां से आएगा, क्योंकि यहां पर किसान तो उनको समर्थन कर नहीं रहे थे, तो वह गए व्यापारियों के पास। व्यापारियों से बातें हुई, उनसे फीडबैक लिया गया, तो पता चला कि अमृतसर दिल्ली बॉर्डर जिस तरीके से पैक्ड है, उनकी ट्रेड पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। ऐसे में अगर इसको खाली नहीं कराया गया तो आने वाले समय में यह मान के चलिए हम आपको वोट नहीं देने वाले हैं चुनाव में। अब यह बात आम आदमी पार्टी को पता चली कि दिल्ली तो हाथ से गया ही है, अगर पंजाब भी गया तो उनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यह बात आला कमान तक पहुंची, तब अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के बीच में बैठक होती है और फिर यहां से कवायद शुरू होती है इस धरने को खत्म करने की, कि व्यापारियों के व्यापार का घाटा ना हो, इसके लिए हमें धरने को खत्म करवाना पड़ेगा।
बातचीत शुरू हुई, पर बातचीत में भगवंत मान गुस्सा हो गए। अब निजी खुन्नस तो निकालनी ही थी। अचानक से 3 मार्च को जब वह बैठक करके बाहर आते हैं तो छापेमारियां शुरू होती हैं। उसके बाद कई किसानों को हिरासत में लिया जाता है और फिर तो आपको घटनाक्रम पता ही है कि कल चल गया बुलडोजर, किसानों को लिया गया हिरासत में और शंभू खरौनी बॉर्डर को खाली करवा दिया गया है। अब भगवंत मान सरकार ने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? इसके पीछे की कवायद है आने वाला चुनाव, क्योंकि किसानों के मुद्दे के साथ वहां पर व्यापारियों की भी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के साथ भी आम आदमी पार्टी को निपटना है और अगर पंजाब गया हाथ से तो चुनावी रणनीति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी की गोवा गुजरात में चुनाव लड़ने का भविष्य भी खतरे में चला जाएगा। यह कारण था कि भगवंत मान यहां पर ऐसे कठोर स्टेप लेते हमको दिखाई दिए, लेकिन यह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कवायद भी हो सकती है। अगर वह वेट करते, क्योंकि 27 में चुनाव है, अगर वह वेट करते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते और उस माध्यम से यहां पर धरना खत्म करते तो उनकी राजनीति यहां पर आगे बढ़ती रहती। लेकिन होता है ना, कभी कभी निजी खुन्नस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप कुछ नहीं समझते। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन के साथ ही अब क्या करेंगे। याद करिए जब दिल्ली में किसानों ने धावा बोला था 26 जनवरी के दिन, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनकी चर्चा करना भी देश का अपमान करने के बराबर है। दिल्ली पुलिस ने वहां पर संयम दिखाया, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। उसके बाद विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के ऊपर धावा बोलती हैं, आरोप लगाती हैं, सरकार पर दबाव पड़ता है और उसके बाद 3 कानून वापस लिए जाते हैं। लेकिन वह थी भाजपा की केंद्र सरकार, अब तो अपने ही सरकार की बात है। जी हां, इंडिया गठबंधन के ही साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है इस समय पंजाब में। अरविंद केजरीवाल जो एक दौर पे अपने आप को किसानों का मसीहा कहते थे, भगवंत मान भी किसानों के लिए काम करना यहां पर चाहते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब इंडिया गठबंधन के साथी कैसे करेंगे आलोचना अपनी ही सरकार की? अब क्या वह यह बात कहते पाए जाएंगे कि भगवंत मान ने जो काम किया है उसके लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन क्या यह कहते पाए जाएंगे कि जो किया है भगवंत मान सरकार ने वह गलत है? मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राजनीति यही तो है, अपने साथी की बुराई यहां पर कैसे की जाए। उम्मीद कीजिए या अगर सोचिए कि अगर यही घटना किसी भाजपा शासित राज्य में हुई होती तो अब तक राजनीति कहां से कहां पहुंच गई होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश की राजनीति में आप साइड मत चुनिए, देश की राजनीति में आप देश को चुनिए। अगर आपका साथी गलत कर रहा है तो उसकी आलोचना भी उसी तरीके से होनी चाहिए अगर आपका विपक्ष कोई गलती करता है। तो यहां पर इंडिया गठबंधन के साथी क्या सेलेक्टिव तौर पर आलोचना करेंगे? क्या यही घटना अगर भाजपा शासित राज्यों में होती, क्या यहां पर वह आलोचना करते कि ना करते? अब देखते हैं वह क्या करेंगे। एक और बात कर लेते हैं छोटी सी, उन पत्रकारों के नाम जो आजकल यूट्यूबर बने घूम रहे हैं, सेलेक्टिव एजेंडा चलाते आपको दिखाई देंगे। वह भी केवल भाजपा शासित राज्यों पर कुछ भी होता है वहां पर अगर किसी को ठोकर भी लग गई तो सरकार के ऊपर वह पूरे यूट्यूबर पिल पड़ते हैं। लेकिन अब चूंकि इंडिया गठबंधन के ही साथी दल के राज्य में ऐसी घटना हुई है, क्या किसी के मुंह से एक भी चीज निकलने वाली है? क्या वह यहां पर ऐसा कोई वीडियो बनाएंगे जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार को यहां पर या उनकी आलोचना की जाए? बहुत मुश्किल दिखाई देता है। कई सारे पत्रकार अब इस मुद्दे पर चुप बैठेंगे, वह शांत बैठेंगे, क्योंकि बात है अपने एजेंडा चलाने का। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, फिर से उन लोगों को चुनिए और उन लोगों की बातें सुनिए जो निष्पक्ष रूप से बात रखते हैं, क्योंकि तभी आप सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। आप केवल विचारों को व्यक्त करिए, ना कि अपने विचार किसी पर थोपिए। यह सारे पत्रकार टर्न यूट्यूबर केवल सेलेक्टिव मुद्दों पर ही बात रखते आपको दिखाई देते हैं। इनसे थोड़ा बचकर रहिए, यह आपकी मानसिकता को विकृत कर देंगे। आलोचना करने का मतलब यह होता है कि गलत जहां भी होगा उन सब की आलोचना की जाएगी, ना कि अगर हमारे समर्थित लोगों के यहां गलत होगा तो हम आंखें मूंद लेके यहां पर शुतुरमुर्ग बन जाएंगे, और अगर हमारे विरोधी के यहां कुछ गलत होगा तो फिर बोलते दिखाई देंगे। यह विचार दर्शकों आपको करना है। हम तो समाप्त करते हैं अपना वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।